रैखिक। रैखिक क्या होता है? जब आपको जो समीकरण दिया है उसका पावर क्या हो, 1 हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे आप उसका घात निकालने जानते हो, पहले भी बताया गया, जैसे x² + 2x + 3। इस समीकरण का घात क्या है? मान लो = 0। इस समीकरण का घात क्या है? 2। सबसे बड़ा घात ही उस पूरे समीकरण का घात होता है, तो इसका घात क्या हो गया? 2। तो यह लीनियर इक्वेशन नहीं हुआ, रैखिक समीकरण नहीं हुआ। अब जैसे मान लो x + 2 = 0, इसका घात कितना है? 1। यहाँ पर 1 छुपा है, तो इसका घात 1 है, तो यह क्या हुआ? रैखिक समीकरण। ठीक है ना? 3x + y = 0, यह भी क्या है? रैखिक समीकरण है, क्योंकि इसका पावर क्या है? 1 है। 4x - 3x² y + 4 = 0, इसका घात क्या है? 2। तो ये रैखिक समीकरण है। अर्थात हमारा डेफिनेशन क्या निकल के आ रहा है? ऐसा समीकरण जिसका घात क्या हो? 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं? रैखिक समीकरण। ठीक है ना? अब इसमें क्या दिया है? ये रैखिक समीकरण समझ गए क्या होता है? पांडे जी आप बताओ। इसका घात 1 होता है। हाँ, ऐसा समीकरण जिसका घात 1 हो। अब देखो, इन 2 वेरिएबल्स, यानी उसमें 2 वेरिएबल मतलब चर होता है जिसका मान बदलता रहता है। चर देखो, राशि को हम 2 प्रकार में बांटते हैं। कौन सा? चर, वेरिएबल और कांस्टेंट। वेरिएबल में क्या आता है? k2 क से ज्ञ तक, a2 z और a2 ah, मतलब जितने भी अक्षर हैं, ठीक है ना, वो क्या हैं? वेरिएबल है, चर है। और जितने भी नंबर्स है, नेचुरल नंबर, सोल्स नंबर 1 0 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? कांस्टेंट, अचर है। क्लियर है ना? तो इसमें क्या बोला है कि 2 वेरिएबल्स, यानी ऐसे समीकरण को आपको इस चैप्टर के अंदर सॉल्व करना है कि जिसमें 2 वेरिएबल्स हो। फॉर एग्जांपल, जैसे हम ले लिए x + 2y = 6, एक इक्वेशन ये हो गया, और दूसरा दे दिया है मान लो 2x + 2y = 1, इक्वेशन नंबर 2। और बोला है कि इस समीकरण को हल करके जो वेरिएबल्स है दोनों, कौन कौन वेरिएबल है? x और y, उसका वैल्यू आपको क्या करना है? फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इसके 2 मेथड हैं, एक प्रतिस्थापन विधि है और एक विलोपन विधि। हम दोनों विधियों को जानेंगे, प्रतिस्थापन और विलोपन, और दोनों ही विधि अपने आप में क्या है? सुपीरियर है। परंतु जब हम थोड़ा उच्च क्लास में जाएंगे तो हम विलोपन विधि का सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। वो स्टूडेंट को या टीचर को क्या लगता है? सुविधाजनक लगता है। वैसे मैं आपको दोनों विधि बताऊंगा, ठीक है? पहले विलोपन विधि को बता रहे हैं। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? किसी एक चर को कैंसिल करते हैं, एक चर को कैंसिल करते हैं, और कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं? इन दोनों इक्वेशन में किसी चर के कोएफिशिएंट यानी गुणांक को क्या करते हैं? बराबर करते हैं। जैसे ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन है, इसमें 2 चर हैं x और y, किसी एक को खत्म करना है। जिसको खत्म करना है तो दोनों समीकरण में उसके गुणांक को बराबर करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ ये बराबर है ना, और यहाँ भी ये बराबर है, तो ये आराम से कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करने पर कैंसिल होगा? 2 में से 2 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? घटाने पर। घटाने पर चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। यहाँ पर पहले से क्या है? प्लस, और प्लस है, और आपने घटाने पर यानी माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? माइनस। और नहीं तो सीधे जानो, इसके सभी नीचे का चिन्ह अपोजिट हो जाएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ देखो, घटा रहे हो तो यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब देखो, x में से 2x जो है
घटेगा तो क्या होगा -x, ठीक है। और +2y और इसके नीचे किसका चिन्ह है -2y, +2y और -2y इक्वल और अपोजिट, 2y -2y क्या होगा कैंसिल आउट हो गया 0, तो कैंसिल कर दिए। इधर 6 में से 1 जाएगा 5, -5 कैसे होगा, 6 में से 1 जाएगा तो -5 होगा, सोच के बोलो। अब x इक्वल टू ये माइनस यहाँ लग जाएगा माइनस, एक x का तो मान निकल गया। अब क्या लिखेंगे, x का मान किसी समीकरण में रख दो जिसमें आपको इच्छा करे, हम पहले में रख दे रहे हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो x के जगह क्या रखें, प्लस बराबर। अब चर को 1 साइड करो और अचर को 1 साइड, तो 2y को इधर रहने दे रहे हैं 6 और ये -5 उधर जाएगा तो यानी क्या हो गया 11, तो y बराबर 11/2। हमारा आंसर आ गया x बराबर -5 और y बराबर 11/2। अब यह आंसर सही है कि गलत है इसका चेकअप भी कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर चेकअप, ये रफ कार्य है, चेकअप कैसे करते हैं, किसी समीकरण में इसका मान रख दो, LHS और RHS क्या आएंगे इक्वल आएंगे। जैसे x का वैल्यू +2 और 2 का y में क्या हुआ है मल्टीप्लाई 2 और y के जगह 11/2 इक्वल टू 6। देखो 2 से 2 कैंसिल और 11 में -5 जाएगा तो 6/6, LHS बराबर, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारे द्वारा लगाया गया ये क्वेश्चन क्या है सही, क्लियर है ना। अब देखो और एक देख लो ताकि एकदम क्लियर हो जाए। अभी इसमें दो तरह के दो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। देखो मान लो यहाँ 2x + 3y = 6, इक्वेशन 1 है या कुछ भी है, एंड 3x 2y = 4 को हल करना है। क्या करना है, हल करना है। तो आप इसको यहाँ से सॉल्यूशन दोगे, एग्जाम्पल नंबर 2, मतलब एक पहले बताया एक अब, तो यहाँ लिखेंगे 2x + 3y = 6, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ 3x + 2y = 4, इक्वेशन नंबर 2। हम किसका इस्तेमाल करेंगे, विलोपन विधि का। और विलोपन विधि करने के लिए हम पहले करेंगे क्या, किसी एक चर को कैंसिल करेंगे, कटाएंगे, तो उसके लिए उसके गुणांक को बराबर करना होगा। यहाँ देख रहे हैं इसका गुणांक 2, इसका 3, इसका 3, इसका 2, ऐसा कुछ करिए इसमें, या तो ये बराबर हो जाए या तो ये। तो क्या करेंगे, अगर इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे तो 6 बन जाएगा, और इसमें 3 से करेंगे तो 6 बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 में किसे 2 से तथा, हाँ समीकरण 2 में किससे 3 से गुणा करने, अब मल्टीप्लाई करो 1 में 2 से, तो सभी में तो 4x + = 12। अब 2 में किससे करना है 3 से, कितना होगा 9x 6y और 12। और हम क्या करेंगे, देखो अगर दोनों चिन्ह बराबर हो, प्लस हो या माइनस हो, उस समय घटाएंगे। अगर अपोजिट चिन्ह रहेगा तो क्या करोगे, जोड़ोगे। जब दोनों माइनस हो तो घटाएंगे, दोनों प्लस हो तो घटाएंगे, एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या चीज़, घटाने
पर। तो माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब 4x में 9x जाएगा, क्या होगा? माइनस 5। और 6 में ये कैंसिल, इक्वल टू और 0। तो x बराबर 0 बटा में -5, और 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या मिलेगा? 0। अब x का मान किसी में रख दो। अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, या जिसमें रखो, 2 में रख दें, 2 में रखने पर। अब देखो 3 और x में क्या संबंध है? मल्टीप्लाई का। तो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू 4। 3 का 0 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा? 0। तो इसका तो कोई मतलब नहीं। 2y बराबर कितना हो गया? 4, इम्प्लाइज दैट y बराबर 4/2 इक्वल टू 2। हमारा आंसर क्या मिला? x बराबर 0 और y इक्वल टू 2। ठीक है ना? अब चेक कर लीजिए सही है कि गलत। कैसे चेक करेंगे? चेकअप किसी समीकरण में रख दो। तो 2 हम पहले में रख रहे हैं, 2 और x का वैल्यू 0 प्लस 3 इंटू वाई का वैल्यू 2 इक्वल टू 6। समझ में आ रहा है ना? दोनों तरफ क्या मिल रहा है? 6 इक्वल टू 6। LHS बराबर, अर्थात हमारा जो आंसर आया है 100% शुद्ध है, सही है। आप इसको नोट कर लो।